नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और ये सभी सीटें यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र की हैं। राजनीति के ज्ञाताओं की माने तो यूपी का पूर्वांचल क्षेत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ माना जाता है। खुद योगी जी भी गोरखपुर सीट से चुनावी मैदान में है, इसलिए यूपी का छठा चरण भी बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बीजेपी की अहम परीक्षा भी इसे छठे चरण में होने जा रही है। 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर छठे चरण में 3 मार्च को मतदान होगा। छठे चरण की इन 57 सीटों पर 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों निर्दलीय कुल मिलाकर 676 उम्मीदवारों की किस्मत 3 मार्च को आज ईवीएम में कैद हो चुकी है। पूर्वांचल क्षेत्र के इन 57 सीटों में से जाति फैक्टर भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। साथ ही छोटी छोटी क्षेत्रीय दलों का भी पूर्वांचल अपना अलग ही प्रस्ताव कायम है, जो छठे चरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। पूर्वांचल की इन 57 सीटों पर लगभग 15 दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। छठे चरण की 38 सीटों पर ब्राह्मण जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करेंगे और इन 38 सीटों में से 33 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2017 में अंबेडकर नगर जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। 2017 के परिणाम पर नजर डालें तो बीजेपी ने इन 57 में से 46 सीटों पर अकेले जीत दर्ज की थी और 2 सीटों पर बीजेपी ने गठबंधन के साथ कमल खिलाया था। सपा के गठजोड़ को 2 सीटें मिली थी। बसपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में एक सीट है वो गई थी। ऐसे में यूपी चुनाव के छठे चरण में भारतीय जनता पार्टी को अपने सभी 48 सीटें बचानी है, जबकि सपा, बसपा और कांग्रेस को अपनी अपनी सीटों पर लाज बचानी है। इसलिए छठे चरण को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खैर, राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने इन सभी 58 सीटों पर व्यापारियों के द्वारा की गई सर्वे स्ट्रीक के रिपोर्ट है वो जारी कर दी है, जिसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। सट्टा बाजार के सर्वे देखने के बाद पक्ष विपक्ष की कई राजनीतिक पार्टियों ने नेतृत्व में हड़कंप मचा हुआ है, उनके पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है। फिलहाल राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा छठे चरण में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर की गए सर्वे के समीकरण समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं छठे चरण में अंबेडकर नगर जिले की 5 विधानसभा सीटों से। राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने अपने सर्वे में सपा गठजोड़ को अंबेडकर नगर जिले की 1 सीट दे दी है। 1 सीट पर एसपीआरएलडी को सट्टा बाजार के अनुसार कामयाबी हासिल हो सकती है। वहीं बसपा 2 सीटों पर काबिज होगी। अंबेडकर नगर की 2 सीटें हैं वो मायावती के हाथी को सौंप दी गई है। वहीं 1 सीट पर अन्य का कब्जा भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर नगर की 1 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। 1 सीट पर बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। बलरामपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो सपा गठजोड़ को 1 सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी लेटेस्ट सर्वे के अनुसार दे चुका है। वहीं 1 सीट पर मायावती का हाथी भी कब्जा कर सकता है, इस तरह का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर की 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा चुकी है। सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ भी कई दिग्गज नेता हैं वो चुनावी मैदान में हैं। सपा के गठजोड़ को सिद्धार्थनगर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार सौंप चुका है। बसपा और कांग्रेस का यहाँ पर पूरी तरह से सुफड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धार्थनगर की 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार बस्ती जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ पर सपा के गठजोड़ को 1 सीट मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे में लगाया गया है, जबकि बसपा के हाथी को 0 सीटें फिलहाल सट्टा बाजार देता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के हाथ को भी 0 सीटें सट्टा बाजार ने दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार बस्ती की 4 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जा चुकी है। संत कबीर नगर जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी दिग्गज नेता वो चुनावी मैदान में है। सपा के गठजोड़ का संत कबीर नगर में पूरी तरह से सफाया हो चुका है। 0 सीटें हैं वो दी गई है।
बसपा के हाथी और कांग्रेस का हाथ का भी संत कबीर नगर में पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है। 0 सीटें बीजेपी संत कबीर नगर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के सर्वे अनुसार पर कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। महाराजगंज जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां के गठजोड़ को यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान फिलहाल लगाया गया है। बसपा के हाथी को और कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है, जबकि 1 सीट पर महाराजगंज में अन्य का कब्जा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। सट्टा बाजार के सर्वे अनुसार 3 सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। गोरखपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को गोरखपुर में 1 सीट मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे में लगाया गया है, जबकि 1 सीट पर बसपा का हाथी भी काबिज हो सकता है। इस तरह का अनुमान कांग्रेस का यहां पर सुफड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार देवरिया जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को देवरिया में राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे में 2 सीटें दे दी गई है। SPRLD देवरिया जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। वहीं बसपा के हाथी को 0 सीटें सट्टा बाजार फिलहाल की सर्वे में दे रहा है। वहीं कांग्रेस के हाथ का भी देवरिया में पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी देवरिया की 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के अनुसार 5 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। कुशीनगर जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में है। सपा के गठजोड़ को कुशीनगर की 1 सीट दे दी है। सट्टा बाजार के अनुसार SPRLD 1 सीट पर काबिज हो सकती है। वहीं 1 सीट पर बसपा का हाथी भी कामयाब हो सकता है। सट्टा बाजार ने 1 सीट है वो बसपा के खाते में यहां पर दे दी है। कांग्रेस 0 बटा सन्नाटा कुशीनगर में पूरी तरह से कांग्रेस का सुफड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर की 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 5 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। बलिया जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में है। सपा के गठजोड़ को बलिया जिले की 1 विधानसभा सीट सट्टा बाजार सौंप चुका है। 1 सीट पर SPRLD को कामयाबी मिलेगी। वहीं बसपा के हाथी और कांग्रेस के हाथ को यहां पर पूरी तरह से सुफड़ा होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। बलिया जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे में लगाया गया है। 6 सीटें हैं वो योगी मोदी की जोड़ी को सट्टा बाजार सौंप चुका है। ओवरऑल बात करें तो छठे चरण में सपा गठबंधन को 11 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार लगा रहा है। SPRLD के गठबंधन को 11 सीटों पर कामयाबी छठे चरण में मिलेगी। वहीं बसपा 5 विधानसभा सीटों पर हाथी को काबिज कर सकती है। सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार पूर्वांचल की 5 सीटें हैं वो बसपा के खाते में जा सकती है। बसपा को 5 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। वहीं छठे चरण में कांग्रेस का पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस को राष्ट्रीय सट्टा बाजार छठे चरण में 0 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 2 सीटों पर रहने का कब्जा रह सकता है। 2 सीटें सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में छठे चरण की डाल दी है। भारतीय जनता पार्टी छठे चरण की 57 में से 39 सीटों पर कब्जा कर सकती है। हालांकि 9 सीटों का यहां पर घाटा बीजेपी को लग सकता है, लेकिन 39 सीटें छठे चरण की राष्ट्रीय सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल चुका है। अब तक 39 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने पूर्वांचल की 57 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत सौंप दी है। इन 57 सीटों पर बीजेपी कहीं न कहीं बढ़त बनाती हुई सट्टा बाजार के सर्वे में दिखाई दे रही है। छठे चरण का चुनाव खत्म होने के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी पूर्व बहुमत का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। सट्टा बाजार के अनुसार राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे को पूर्वांचल में काफी मजबूत और लोकप्रिय बताया है। गोरखपुर सीट पर पिछले 25 साल से योगी इस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करते रहे हैं। ऐसे में जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।